हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो खास रहने वाली है ग्रेजुएट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत ग्रेजुएट होना काफी होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि परमानेंट पोस्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर ये जॉब नहीं है। और दूसरी बात, पे स्केल भी ऑफर की जा रही है। तो पे स्केल ऑफर होने के केस में बार बार इंक्रीमेंट्स मिलती है। महंगाई भत्ता जिसे डीएनएस अलावेंस बोलते हैं, उस ईयर में 2 बार इंक्रीमेंट होती है, फिर ईयर एंड में वापस से सैलरी इंक्रीमेंट होती है। तो पे स्केल होने के कई फायदे हैं कि आपको बहुत इंक्रीमेंट्स बार बार मिलती चली जाती है। तो ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टोटल 200 पोस्ट है। हम वेबसाइट पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहां से आई है वैकेंसीज, एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है, कितनी एप्लीकेशन फी है, कैसे एप्लीकेशन डाली है, सारी डिटेल कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें अगर आप इंटरेस्टेड हो। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। तो सीधे वेबसाइट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है, 14 पेजेस की ये पीडीएफ है। एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट मल्टीपर्पज, टोटल 200 पोस्ट इन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक में है, बैंक की जॉब अच्छी होती है। तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। एक बार वेबसाइट पर चलते हैं, देख लेते हैं। ये वेबसाइट है ऑफिशियल, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो आप स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दूं तो आप यहाँ कॉर्नर में देख रहे होंगे, लेफ्ट कॉर्नर में रिक्रूटमेंट लिखी हुई है, न्यू। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक पेज ओपन होती है, वहीं पर एडवर्टीजमेंट मिलेगी, बाकी सब लिंक्स भी आपको मिलेंगे। तो खास जो डिटेल्स है वो हम कवर करते हैं। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 9 मार्च 2021 से। 9 मार्च 2021 से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 26 मार्च 2021 तक लास्ट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और फी भी पे कर सकते हैं। सिलेक्शन हमेशा की तरह ऑनलाइन एग्जामिनेशन की थ्रू होगी। यहाँ पे प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस होगा, मींस 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होंगे। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया 200 है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पोस्ट दिए हुए हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मींस बिहार में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें की रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज है। एग्जामिनेशन फी 550 रुपए है SC ST और PhD के लिए, एंड PWD होगा। और 750 रुपए 750 रुपीज है जनरल, OBC एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर रिजर्वेशन अगर आप क्लेम करना चाहेंगे तो अच्छा, इसके पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के किसी भी पार्ट से, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की हो। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि हमने म्यूजिक में किया है या फिर हमने होम साइंस में किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सब्जेक्ट है, फर्क पड़ता है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है। दूसरी अच्छी चीज यहाँ नजर आ रही है मुझे कि यहाँ परसेंटेज की भी इशू नहीं है। परसेंटेज यहाँ मेंशन नहीं है कि मिनिमम 60% होना चाहिए, या ऐसा फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप भी एक बार पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो पहली चीज है कि ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से होना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन उनको ही मिलेगी जो वहां की डोमिसाइल प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ST SC या बाकी जो रिजर्वेशन आप क्लेम करते हैं, तो जो डोमिसाइल होंगे बिहार स्टेट के, सिर्फ उनको ही रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। फीस मैंने आपको बता दी। इसी पीडीएफ में 14 पेजेस की पीडीएफ में बाकी चीजें भी आपको लिखी है। पे स्केल, जिस तरीके से पे स्केल 11,765 की पे स्केल है, 10th BPS अनरिवाइज्ड। देखिए अभी जो भी पे स्केल ऑफर की जाती है जहां पर भी, तो सैलरी कुल मिलाकर बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत तरीके के। बैंक में भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो महंगाई भत्ता होता है, हाउस रेंट होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस होती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस, ये सब सारी चीजें मिला के 40,000 के नीचे सैलरी नहीं बनती। तो ये अच्छी चीज है। पे स्केल होगी तो बार बार इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, ये एक फायदा होता है, बेनिफिट होता है पे स्केल मिलने से। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें और भी क्या है, इसके अलावा और क्या चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ये एक खास है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, और एक बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA इज रिक्वायर्ड। तो बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिनके पास है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकेंगे। एज की बात कर लेते हैं। एज के क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए।
आपको एज किस डेट को लेके कैलकुलेट करना, 1 जनवरी 2021 को लेकर कैलकुलेट करना है। मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 33 इयर्स होना चाहिए, बट ST/SC को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है और बहुत सारे केसेस में रिलैक्सेशन एज को दी गई है, तो वो भी आप चेक कर लें कि आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अब यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाली दिख रहा है आपको, और एक और एग्जाम होगी मेन एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में किस तरीके से इंग्लिश पूछा जाएगा, लैंग्वेज और रीजनिंग होगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। सभी जो फर्स्ट इंग्लिश है वो इंग्लिश में होगा, बाकी जितने भी है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो जो हिंदी के साथ कंफर्टेबल है वो हिंदी पिक कर ले और हिंदी में आंसर करे, जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, वो इंग्लिश में। बट जो इंग्लिश लैंग्वेज की पेपर है वो तो इंग्लिश में ही होगी एज नोन टू अस। अब इसके बाद ऑनलाइन मेन एग्जाम होगी, ये भी ऑनलाइन होगी, प्रिलिमिनरी भी ऑनलाइन होने वाली है, ऐसा यहाँ मेंशन्ड है, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम। रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है प्रिलिमिनरी में, ऑनलाइन में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, इसमें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों पिक कर सकते हैं आप। जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है लैंग्वेज के साथ वो इंग्लिश में आंसर करें, और जो हिंदी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल रहेंगे वो हिंदी लैंग्वेज में आंसर करें। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे तो अगर रॉन्ग आंसर होगी। इसके अलावा जो सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दी हुई है, कौन कौन से, अच्छा एग्जामिनेशन कहाँ कंडक्ट कराई जाएगी, तो एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई एक सेंटर चुननी है। बिहार में ही एग्जामिनेशन होगी, ऑल ओवर इंडिया पे नहीं होगी, क्योंकि बिहार कोऑपरेटिव बैंक है। तो बिहार में ही कुछ सेंटर्स दिए गए हैं जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे आपको, इनमें से कोई आपको कंफर्टेबल सेंटर पिक करनी है एग्जाम के लिए। इसके अलावा काफी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, तो नॉन रिफंडेबल फी होगी। आपने एक बार पे कर दी फी किसी भी कारण से तो आप वापस नहीं ले सकेंगे, इसलिए आप खुद सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करें। मैं जो भी समझ पाती हूँ वो आपके लिए पढ़कर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी होती है जब आप फी पे कर रहे होते हैं कि आप वर्ड बाय वर्ड खुद चीजों को, PDF को पढ़ें, वेबसाइट को वेरीफाई करें एप्लीकेशन डालने के पहले। तो यहाँ पर हम चले आते हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ये वेबसाइट है। जब यहाँ पर आपको नजर आ रही है रिक्रूटमेंट, इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पेज ओपन हो रही है। यहाँ पे है क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट मैंने डाउनलोड की, 14 पेजेस की ओपन हो गई। और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, जब आप 14 पेजेस अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। तो असिस्टेंट है, पोस्ट का नाम मल्टीपर्पज रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी के लिए बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स के लिए और भी जॉब्स में लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस।